जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम प्रदीप सर के द्वारा तैयार किए गए नोट्स का आज लास्ट हो जाएगा ये वॉल्यूम, जो कि आज 301 से लेके 500 तक देखने वाले हैं। 200 क्वेश्चन रहेगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें 2 वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है, जो कि दोनों 500 का वॉल्यूम है। ये भी 500 आज कंप्लीट हो जाएगा। कुल इसमें टोटल 1500 का क्वेश्चन हो जाएगा सेट। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और बिहार दरोगा के लिए टेस्ट बुक का जो है प्रैक्टिस सेट भी डाला जा चुका है। तो अगर वो भी नहीं देखे हैं तो उसका भी अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और कल एक टेक्स्ट बुक का फिर वीडियो आएगा, तो आप कल उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1 बार। निम्नलिखित में से ग्रीस के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस को। निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इस पवनों का आदर्शीकृत भूमंडलीय प्रतिरूप है? तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यानी डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन और ध्रुवीय पवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो चक्रवात हो जाएगा भारत का, प्रभंजन हो जाएगा यूएसए, टाइफून ये हो जाएगा पूर्व एशिया, और विली ऑस्ट्रेलिया। तो 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो डेन्यूब वियना, टाइबर रोम, ला प्लाटा ब्यूनस आयर्स शहर में स्थित है, सिंधु लाहौर ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसे भी मिलान करना है। जैसे उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल, तो उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल क्या हो जाएगा? सहारा। नील नदी पर बनाया गया बांध आसवान, जाम्बेजी नदी पर बनाया गया बांध ये होगा करीबा बांध, और दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल कालाहारी। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल। हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार्य है? तो इसका सही आंसर होगा शंकु यानी कोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सुमेलित करना है। तो थायराइड हो जाएगा, थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। अग्नाशय से इंसुलिन, उसके बाद अधिवृक्क से एड्रेनलिन, और उसके बाद पीयूष से वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा केवल 3। ठीक है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली संबंधित था किससे? तो इसका सही आंसर होगा मराठों से। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मुर्शीद कुली खां, सजाउद्दीन, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। मसूरों में रक्त शराब, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन,
यहाँ मिलान करना है। तो विटामिन ए हो जाएगा, इसकी कमी से हो जाएगा, तो विटामिन ए कमी से दृष्टिहीनता होता है, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सही आंसर होगा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1962 में। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो यहाँ पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय सबका है यहाँ पे। तो पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय जबलपुर, उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य का इसका मुख्यालय है बिलासपुर, पूर्व मध्य का जो है हाजीपुर, उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर का गोरखपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। हीरक वलय ईश्वर की आँख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ये हुमायूंनामा, इसका लेखक जो है हुमायूं, ये सही नहीं है। बाकी बाबरनामा के बाबर, तुजू के बाबरी के जहांगीरी, और शाहजहांनामा के इनायत खां, ये सभी है। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी होता है। तो बताइएगा कि कौन है। संविधान से संशोधन नहीं किए जाते सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जनमत संग्रह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बासिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, जिंक एवं निकेल। विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, यह सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य के सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला है। मेगास्थनीज और उसका रचना, यानी मेगास्थनीज जो लिखा था इंडिका, टॉलमी ज्योग्राफी हो, और प्लिनी लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका, और फेंसांग सियुकी। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह नगरीय संस्कृति थी, इनके लिए चित्रात्मक था, और इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो इसका सही आंसर होगा ये 1 2 3 यानी सभी हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन एक जस्ता का अयस्क नहीं है? तो क्यूप्राइट जस्ता का अयस्क नहीं है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की? तो इसका सही आंसर होगा 10 मई। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। अगला क्वेश्चन, यहाँ मिलान करना है। खोजकर्ता और खोज, एडवर्ड जेनर ये टीकाकरण का खोज किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था द्विकुंडल। ठीक है, लैंडस्टीनर ये रुधिरभर का, और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। सुमेलित करना है। हुमायूं का संबंधित मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शेरशाह का सासाराम में, और जहांगीर का लाहौर में, अकबर का सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है फिर। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, इसे कहेंगे पोलज। ठीक है, और 1 या 2 वर्ष छोड़ने के बाद खेती करना, ये हो जाएगा परती
2 से 3 वर्ष प्रति रखना, ये हो जाएगा चांचर। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली प्रति भूमि कहेंगे बंजर। अगला क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टिटनेस। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न किसको परिवर्तित करता है? तो डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो कि 1908 में हुआ था, कौन से 2 क्रांतिकारी शामिल थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? महापरिनिर्वाण। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरावशेषों में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा केवल 1-2। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धान्य कोठार कहाँ अवस्थित थे? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा में। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो यह सबसे पहला वेद है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो इस सही यानी 1, 2, 3 यानी सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आइसोटॉप। ठीक है, सॉरी आइसोटॉप नहीं होगा, आइसोबार होगा यानी समभार। ठीक है, और समान प्रोटॉन की संख्या होता तो आइसोटॉप होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। फ्यूज में प्रयुक्त तार का क्या होता है? तो गलना काफ़ी कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। आग से लोहा के छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा का संचरण। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर होगा गांधी इरविन समझौता। अंतिम पेशवा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा परावैंगनिक किरणें। एंडोक्राइन ग्रंथि जो है कौन डैश स्राव करती है? तो इसका सही आंसर होगा हार्मोन। मुंह में ही लार भोजन के किस रूप वाले भाग को पचा देता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च को। मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च को पचा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंगस। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो इसका सही आंसर होगा कुरोशियो जो है समुद्री जलधारा है। डोरा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शंकुधारी वन यानी टैगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिका को। संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 7वें। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर होगा बीजी तिलक ने।
वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा हरा। ठीक है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पुणे में। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन समय में कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो रामप्रसाद मिश्र। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा जेसी बोस ने। लीवर का कार्य क्या है? तो ग्लूकोजन को के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, यानी लीवर का कार्य है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेक्ट्रोमीटर। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारत में। भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में और कहां पर आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में परिचित की स्वीकृति दी? तो इसका सही आंसर होगा 1943 सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ रातों बादल छाई रातों की तुलना में अधिक कारण ज़्यादा ठंडी रहती है? तो इसका सही आंसर होगा विकिरण। वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन इनमें से किसके कारण हुआ है? इसका सही आंसर होगा महाविस्फोट। इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वराज सरकार चालू की? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अशोधित पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन को अलग करने की सबसे आम विधि है प्रभाजी असवन। एरिस्टोटल इनमें से किस कारण से प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा महान दार्शनिक। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपनी सेवाकाल के दौरान कभी संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं होना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी कौटिल्य और चाणक्य को। ठीक है, इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो इन सभी में, स्टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीपों में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए और शेविंग दर्पण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये सही नहीं है, और इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें से सही कौन सा है? यानी 1-2 सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता के प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाला प्रत्यावर्ती धारा में तथा इसके विलोमतः परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसफार्मर। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और आर्गन, यानी 1-3 हो जाएगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4 गुना बढ़ जाएगी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा
स्ट्रेटोस्फीयर। मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कवक का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो इसका सही आंसर होगा विधायिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा M.K. गांधी। दिन और रात किस कारण बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहता तो गोल्डस्टीन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा यह नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के कर्मानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर होगा बॉयल का नियम। यहाँ सुमेलित करना है विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता। तो दिल्ली में दमनकर्ता कौन था? तो निकोलस हडसन। झांसी में हीरोज, कानपुर में कैंपबेल और इलाहाबाद में कर्नल नील। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। विद्रोह और वर्ष। संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी संथाल 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 में, ताना भगत आंदोलन 1914 में। तो 1, 2, 3 यानी तीनों सही आंसर होगा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सुमेलित कीजिए। नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कागरापारा गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र और कल्पक्कम तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ मिलान करना है। तो अल्फा किरणें ये हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक। बीटा किरणें ये हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें ये हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले फोटोन। और कॉस्मिक किरणें ये हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीयकरण। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मिलान करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये है संस्थापक और संस्था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद जस्टिस रनाडे ये हो जाएंगे पूना सार्वजनिक सभा। M.V. राघवाचार्य ये हो जाएंगे मद्रास महाजन सभा। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। वातायुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। स्फीति है। स्फीति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिक में। यहाँ फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। आविष्कार और आविष्कारक। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। और परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। एस्प्री
यहाँ है नदी और नगर, तो एस्प्री नदी हो जाएगा बर्लिन में, और राइन नदी ये हो जाएगा हैम्बर्ग, साइन नदी ये हो जाएगा पेरिस, और एल्ब नदी ये हो जाएगा बॉन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में अधिकतम समय लेता है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमि परिबद्ध है? एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमि परिबद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा लाओस। तुर्की किनके मध्य स्थित है? तुर्की किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर होगा काला सागर और भूमध्य सागर। सेबी एक क्या है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी हवाएं रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और थ्रिंकिंग 60 यानी 40वें गर्जन, 50वें प्रचंड और 60वें में चिखता हो जाता, यानी प्रचंड 50, 40 और चिखता 60 है, ये सभी जो है पछुआ पवने हैं। ठीक है, ध्वनिक किसका अध्ययन है? तो ध्वनि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? तो प्रयोग कूट का सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यूरेनियम परमाणु भट्ठी ईंधन में, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार में, आयोडीन का समस्थानिक घेगा का उपचार में। तो कहता है उपयुक्त में से कौन सही है? तो तीनों सही है। यदि किसी तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान 240 और परमाणु संख्या 96 है, तो 2 अल्फा तथा 2 बीटा कणों का क्षय होता है, तो नया तत्व बने होगा। यानी किसी भी परमाणु में जो है एक अल्फा कण अगर क्षय होता है तो उसमें परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, और बीटा कण जो अगर क्षय होता है तो उसमें द्रव्यमान में 1 की कमी होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 चौक 8 की कमी हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 एकम 2 की कमी हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक ऑक्सीकारक है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयोग गैस है, तो फ्रियन 12। कैनियन दर्रा का निर्माण होता है, यानी दर्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है संहिता और विषय वर्णन। ऋग्वेद जो है ये हो जाएगा ऋग्वेद देवताओं की स्तुति, सामवेद गायन, यजुर्वेद ऋचाएँ तथा कर्मकांड, अथर्ववेद ये हो जाएगा व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ फिर मिलान करने वाला है राजा और राज्य। इसका कूट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, ये दोनों सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? तो प्रजापति गौतमी। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ परिषद। गो बैक टू द वेदास ये किसके शब्द हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के लिए कारण किस सिख गुरु के सिर को औरंगजेब द्वारा कटवा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी। पुंकेश्वर, कंटिका, वर्तिकाग्र किसके हिस्से हैं? तो पुष्प का। अगला क्वेश्चन, किसको पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रति यूनिट क्षेत्रफल का
प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दबाव। LED यानी लेड का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेना जहाज। कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हुबली। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा में। फ्रॉइड का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा मनोविज्ञान। भारत के शासन में महत्वपूर्ण तत्व और प्रतिनिधित्व के परिचय कराने का प्रथम यत्न किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किसकी आयु के निर्धारण में कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लक्ष्य के द्वीप किसका उत्पादन है? इसका सही आंसर होगा मूंगा निर्माण। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के नवाब को जबरन अपना आधा राज्य 1801 में कंपनी को दिया गया क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा सहायक संबंध की शर्त पर। हमारी आँखों का रंग किसमें मेलानिन की मात्रा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा परितारिका यानी आइरिस। कौन से मुगल बादशाह ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया और उस पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल के। विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो पायरीन यानी CCl4। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पहले क्षोभमंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल यानी C इसका सही आंसर होगा। अधिकांश ओजोन गैस या लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल में। लिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहरी की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा पुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। इसे मिलान करना है। लोकटक झील, लोकटक झील जो है मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। नदियाँ और संबंधित दर्रा कहता है उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने द्विअस्पी पद्धति का प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। मिलान करना है। पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 में हुआ था। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दीवान प्राप्त हुआ था 1765 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति यानी PAC के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा लाल बाल पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1911 में। चौथ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा चौथ एक प्रकार का यानी शिवाजी द्वारा लगाया गया कर था। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तीनों के कारण होता है। निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा
किनारी धारा और बेंगवाला धारा, उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक धारा और फॉकलैंड धारा, ये सभी ठंडी जल धारा है। अगला क्वेश्चन, एस डबल फोर्ट एसएमएस सेकंड सर्विस और गेम पॉइंट पद किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। सेवरेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा सूरत विद्रोह, उसके बाद रॉलेट एक्ट, पूना पैक्ट, उसके बाद नौसेना विद्रोह। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है? तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 3, 2, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? तो इसका सही आंसर होगा 1930। मरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। सुमेलित करना है यहाँ पे सर्क यानी भौगोलिक लक्षण है और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। तो सर्क ये हो जाएगा हिमनद के अपवर्दनी लक्षण। यार्डन ये हो जाएगा वायु के अपवर्दनी लक्षण। और बरखान ये हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन ये हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण लक्षण। तो ये इसका सही आंसर होगा। जब हम कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों का द्वारा जो है फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा टिंडल प्रभाव। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आगा खान, सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन ये 1906 में हुआ था। उसके बाद जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये हुआ था 1907 में। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो कालाक्रम इसका अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो डीजल और पेट्रोल भंजक आसवन विधि से पृथक किए जा सकते हैं और डीजल और पेट्रोल का क्वथनांक भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा बलिया, उसके बाद मिदनापुर और सतारा में। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। बोर द्वारा यथा प्रस्तावित किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा K में 2 KLM होता है। तो ये 2, 8 और 18। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से किस धर्म से संप्रेरित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। कैलाशनाथ ये हो जाएगा कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर ये हो जाएगा भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव
खजुराहो, दिलवारा, माउंट आबू। तो 20 का सही आंसर होगा। यहाँ जनजाति है और निवास स्थल मसाई, ये अफ्रीका में है। माओरी, न्यूजीलैंड। बद्दू, ये जगह मध्य पूर्व रेगिस्तान। अब बिंदीबू, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित बायोम को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 1 2 4 3। ठीक है, यानी सवाना, प्रेरी, टैगा और टुंड्रा। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम में कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 2 1 4 3। चलिए, ये वॉल्यूम भी समाप्त हुआ। आपका कुल 1500 क्वेश्चन ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।